हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लेजर की कटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर पर ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन बनाई और साइड में भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद में हम लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर लेंथ है 16 इंच, तो 16 + 1 यानी कि 17 इंच पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे। उसके बाद में शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर कॉलर वाला है, इसलिए हम शोल्डर 10 है तो 10 + 1 यानी कि 11 का डिवाइड 2 करेंगे तो 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद में 1 इंच हम शोल्डर डाउन का लगाएंगे और नेक की चौड़ाई का हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में तिरछी लाइन खींचकर हम इसको मिला लेंगे और आर्म होल का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद में आर्म होल के सेंटर का निशान लगाएंगे और सेंटर पर हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और नीचे वाली जो चेस्ट लाइन है वहां पर भी 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और तिरछा निशान हम 1/2 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद में सभी निशानों को मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई का शेप देने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 24 इंच, तो 24 को डिवाइड 4 करेंगे तो 6 इंच आएगा और 6 में 2 इंच हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से नीचे की साइड भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब हमने जो मेन लाइन है उसको उससे मिलाना है और जो मार्जिन वाली लाइन है मार्जिन वाली लाइन से मिलाना है। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट है। तो हम यहाँ पर पहले फ्रंट साइड वाले हिस्से को कट कर लेंगे, उसके बाद हम बैक साइड वाले हिस्से को कट करेंगे। तो बैक साइड वाले हिस्से में हमें चेंजेस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आर्म होल के यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना है। तो जो आर्म होल का सेंटर है वहां पर 1/2 इंच हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। उसके बाद में उस निशान को मिलाते हुए गोलाई में शेप देंगे बाहर यानी कि 1/2 इंच हम बाहर की तरफ शेप देकर बैक साइड वाले आर्म होल का निशान लगाएंगे और फिर फ्रंट साइड वाले हिस्से के बराबर ही हम सभी साइड से इसे कट कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे लेंगे। तो यहाँ पर जो डिजाइन वाला है सिर्फ वहां पर हम स्लीव सेट करेंगे और जो ये साइड में प्लेन वाला फैब्रिक है यहाँ पर हम जो फ्रंट और बैक साइड वाला हिस्सा है उसे सेट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमने फ्रंट और बैक साइड का लाइनिंग पर फैब्रिक कट किया था उसी को हम रखकर यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड वाला हिस्सा मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे और जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उसको बीच से कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक साइड की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में हमें ये डिजाइन सेंटर में सेट करके एडजस्ट करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी कटिंग हम यहाँ पर जो लाइनिंग का फैब्रिक है उस पर करेंगे। उसके बाद में मेन फैब्रिक पर डिजाइन को सेट करते हुए करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स के फरमे की मदद से स्लीव्स का निशान लगाया और स्लीव्स की कटिंग की। उसके बाद में हम इसे मेन फैब्रिक पर सेट करके जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी डिजाइन है इसे हमने बिल्कुल सेंटर पर सेट किया है और उस डिजाइन को सेंटर पर सेट करते हुए ही दोनों स्लीव्स को हम अलग अलग कट करेंगे। तो आप भी अगर कोई ऐसा डिजाइनर फैब्रिक यूज करते हैं तो उसमें स्लीव्स में या फिर कहीं पर भी जब आप डिजाइन को सेट करें तो डिजाइन का अच्छे से ध्यान रखें। और जब हम डिजाइन सेट करते हैं तो हम हमेशा पहले लाइनिंग की कटिंग ही करनी चाहिए, जिससे कि हमें अंदाजा हो जाता है कि कितना फैब्रिक कहाँ से जाने वाला है। तो यहाँ पर हम दोनों स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसको लेंगे और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कि जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको हम पहले स्टिच करेंगे। उसके बाद में इसको पलट लेंगे यानी कि जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे खोलकर धार स्टिच हम अस्तर वाली साइड पर लगाएंगे और फिर इसको पलट लेंगे। यहाँ पर हमने जो मेन फैब्रिक था उसे हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखकर इसे पहले स्टिच किया फिर इसे पलट लिया। अब हम जो साइड वाली सिलाई है वहां पर सिलाई लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर आर्म होल वाली सिलाई अभी नहीं लगाई क्योंकि जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो हमें इसे कवर करना होगा। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट साइड वाले हिस्से में बैक साइड वाले हिस्से में नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 1/2 इंच नीचे की तरफ जो शोल्डर डाउन वाला हिस्सा है वहां पर हम इसे एक मार्क कर लेंगे। फिर 1 इंच हम नीचे की तरफ नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे और फिर आर्म होल स्केल की मदद से गोलाई में शेप देंगे। जब हम गोलाई में शेप देंगे तो हम 1/2 इंच वाली जो लाइन हमने बनाई है उसको ध्यान में रखते हुए बाहर की तरफ शेप देंगे, जिससे कि हमारा नेक एकदम मतलब डीप नहीं बनेगा और फैला हुआ बनेगा, जिससे कि हम जब हम कॉलर स्टिच करेंगे तो हमें कॉलर स्टिच करने में आसानी होगी।
फ्रंट साइड में भी हमने नेक की चौड़ाई 2 इंच ली है और लेंथ ली है 2.75। ये हमने लेंथ कैसे निकाली है, क्या करिए, ये सारी डिटेल वीडियो हम आपको अलग से दे देंगे। यहाँ पर हम इस सब चीज़ को डिटेल में नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गले की लेंथ ली है 2 इंच और 2.75 और चौड़ाई ली है 2 इंच। तो यहाँ पर अब हमने जो कॉलर यानी कि जो कोट कॉलर कहाँ तक खुली रखनी है उसका निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाया और नीचे की तरफ हम यहाँ पर बटन लगाने वाले हैं। तो अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को और फ्रंट साइड वाले हिस्से को जब स्टिच करेंगे तो पहले हम अंदर की तरफ एक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मेन फैब्रिक की जो बॉर्डर निकली थी उसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हमारी जब कोट कॉलर बाहर की तरफ फोल्ड होगी तो ये वाली डिज़ाइन बाहर की तरफ निकल कर आएगी। तो हमने सबसे पहले इससे जो नीचे वाला हिस्सा है कोट का उसको हमने स्टिच किया पट्टी के साथ। अब हम लाइनिंग वाला हिस्सा लेंगे और लाइनिंग वाले हिस्से को भी नीचे की तरफ से जो हमारा मैन फैब्रिक है उसके साथ स्टिच कर देंगे। हमने यहाँ पर जो हमारा मैन फैब्रिक है उसे उल्टा रखा है और जो सीधी साइड है उस साइड हमने अभी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक रखा है, ताकि जब हम पलटेंगे तो जो हमारे मैन फैब्रिक का सीधा वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ जाएगा और जो लाइनिंग वाला हिस्सा है वो जो उल्टी साइड है उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है वो साइड वाली पट्टी यानी कि जो बटन पट्टी होती है उस साइड भी हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और कॉर्नर को अच्छे से निकाल कर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर को अच्छे से निकालकर प्रेस की मदद से हम सेट कर लेंगे और जो पट्टी वाला हिस्सा है यानी कि जो हमने साइड पट्टी लगाई थी उसको भी हम लाइनिंग की पीछे की साइड रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने गले के यहाँ से जो पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है और आगे के फैब्रिक को दोनों पट्टियों को सेट करके अच्छे से रेडी कर ली है। अब हमने जो बैक साइड वाला था उसमें हमने जो हमारा आर्म होल थे वो स्टिच नहीं किए थे क्योंकि हमें फ्रंट वाला हिस्सा स्टिच करना था। तो यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर को स्टिच कर लिया है। अभी हमने बैक साइड में लाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिच नहीं किया है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी शोल्डर से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें गुम सिलाई लगानी है, तो उल्टी साइड से हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे, उसके बाद में पलट कर इसे सीधा करेंगे। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि किस तरीके से हमने उल्टी साइड से यहाँ पर शोल्डर को स्टिच किया है। तो दोनों साइड से हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हो कि जब हमने शोल्डर स्टिच किया है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग एक जैसी है। तो यहाँ पर दोनों शोल्डर को हमने पलट कर रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने नेक को अब कॉलर स्टिच करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉलर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और एक जैसा इसको पहले नाप लेंगे। कहीं से कम या ज़्यादा होगा तो हम उसे कट करके सेट कर लेंगे। अब हम पेपर बुकरम लेंगे और उस पर हमारा जो नेक है उसको डबल करके रखेंगे और जितना भी आ रहा है वहाँ पर हम पहले निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके कॉलर का नाप आ रहा है उसी हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। उसके बाद में लेंथ पे हम निशान लगाएंगे 2.75 पर और वहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। उसके बाद में साइड में हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे यानी कि 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिर साइड में हम 2.5 पर निशान लगाकर गोलाई में शेप देते हुए यहाँ पर हम कॉलर को नापेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने गोलाई में शेप दिया है, उसी साइड से हमें कॉलर को नापना है और फिर जहाँ तक कॉलर आ रही है वहाँ पर हमें एक निशान लगाना। उसके बाद में 1/2 इंच नीचे की तरफ एक बाहर की तरफ निशान लगाना है और जो कॉलर का निशान आ रहा था वहाँ से हमें तिरछी लाइन खींचनी है। उसके बाद में नीचे की तरफ भी 1/2 इंच नीचे की तरफ हमें गोलाई का शेप देना है और उसके बाद में हम कॉलर को कट कर लेंगे। यह शर्ट कॉलर से थोड़ी अलग कॉलर है, इसे कोट कॉलर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो जाननी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम सिर्फ कॉलर की डिटेल में वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है और उसके बाद में हम देखेंगे कि कॉर्नर ज़्यादा लंबा तो नहीं है। हमें ज़्यादा लंबा लग रहा था तो हम इसे थोड़ा सा और इसे कट कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम इसे चेक कर लेंगे कि ज़्यादा लंबा अगर लग रहा होगा तो और हम सेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर पेपर बुकरम पर इसे चिपका कर दोनों फैब्रिक को चिपका लिया है और स्टिच करके पलट लिया है और कॉलर को रेडी कर लिया है।
अब हम कॉलर को यहाँ पर जो हमारा ब्लेजर है उसके साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेजर को हमने सेंटर से कट लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर हम इसमें इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कॉलर का अंदर वाला भाग है उसे रखकर हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर को पहले ही नाप लिया था, तो कॉलर कम ज़्यादा होने का तो सवाल ही नहीं होता। अगर फिर भी 0.25 जितना आगे पीछे होता है तो हम फैब्रिक को लूज या टाइट करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप कॉलर किस तरीके से अंदर की तरफ फिक्स करेंगे। तो इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे और फिर कॉलर को पलट कर ऊपर से सिलाई लगाकर इसे फिक्स करेंगे। दोनों साइड से कॉलर को स्टिच करने के बाद अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम ऊपर से सिलाई लगाकर कॉलर पर फिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कॉलर को हमने जो हमारा ब्लेजर है उसके साथ स्टिच किया। अब हम ऊपर से सिलाई लगाकर कॉलर को यहाँ पर जो हमारा ब्लेजर है उसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो कॉलर को रेडी करने के बाद हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स को हमने पलट कर पहले ही रेडी कर लिया था। स्लीव्स में भी हमने यहाँ पर लाइनिंग का यूज़ किया था। तो आप देख सकते हो कि कॉलर हमारी कितनी परफेक्ट और अच्छे तरीके से रेडी हुई है। तो कॉलर को रेडी हो चुकी है। अब स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे और उसके बाद में फिटिंग की सिलाई लगाकर हमारा ब्लेजर कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो कि स्लीव्स में हमने जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेंटर में सेट किया था, जिससे स्लीव्स का लुक बहुत ही अच्छे से आया है। तो यहाँ पर स्लीव्स को हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाई भी हम इस तरीके से लगाएंगे कि अंदर की तरफ फैब्रिक बच्चे को चुभे ना। तो यहाँ पर स्लीव्स भी हमने इसी तरीके से पैक की है कि बाहर अंदर की तरफ बच्चे को फैब्रिक जो बाहर वाला है वो चुभे ना। तो हमने यहाँ पर जब फिटिंग की तो फिटिंग में भी पहले सीधी तरफ सिलाई लगाई, उसके बाद में अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया और फिर इसे उल्टा कर कर फिर फिटिंग की सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लेजर कंप्लीट है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।